सुखदेव जी ने कहा राजन, भागवत की यह कथा पूर्ण हुई। राजा परीक्षित ने कहा महाराज अब हम नहीं मरेंगे ना। सुखदेव जी हंसने लगे। सुखदेव जी ने कहा राजन एक कथा बताऊं तुमको। कहा कौन सी कथा? कहा सुनिए। एक राजा था, जंगल में शिकार खेलने गया, बहुत दूर निकल गया जंगल में, हाथी घोड़े छूट गए, अकेला बचा। अब रात्रि हो गई, रात्रि में विश्राम करना था उसे, कोई स्थान नहीं मिला उसे। जब उसे कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ तो देखा कि पास में एक जगह दीपक की लौ जल रही थी। वहां गया तो देखा वो झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में राजा ने गर्दन डाली तो दुर्गंध आ रही थी। राजा ने गर्दन बाहर निकाली, आवाज लगाई कोई है? तो एक बहेलिया बाहर निकला। महाराज क्या बात है? कहा महाराज मुझे रात्रि विश्राम करने का अवसर दे दीजिए। कहा महाराज इस घर में किसी को रहने के लिए स्थान दे देता हूं तो सुबह वो जाता नहीं, यहां से यही रहना चाहता है। राजा ने कहा अरे कैसी बात करते हो, तुम्हारी झोपड़ी में मुंह डालने के बाद तो गंदगी है, बदबू आती है, दुर्गंध आ रही है, एक क्षण गर्दन अंदर नहीं रह सकती, और किसी तरह रात बिताने दो मुझे, सुबह होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कहा राजन सब कहते सब है लेकिन जाना कोई नहीं चाहता। कहा ठीक है मैं आपकी भी बात मान लेता हूँ। राजा ने जैसे प्रवेश किया देखा तो कहीं मांस रखा हुआ था, कहीं मल पड़ा था, कहीं मूत्र पड़ा था, दुर्गंध आ रही थी। राजा पूरी रात उसमें बैठा रहा। कुछ देर के बाद वह मलमूत्र और मांस की दुर्गंध राजा को सुगंध लगने लगी। सुबह बहेलिया ने कहा भैया घर खाली करो, तो राजा लड़ बैठा, कहा ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, इस घर से मैं बाहर नहीं जाऊंगा। राजा परीक्षित ने कहा वो राजा कौन था? सुखदेव जी ने कहा वो राजा कोई और नहीं था, वो राजा परीक्षित है। हाड़ मांस का शरीर मलमूत्र में पड़ा हुआ, इससे बाहर नहीं निकलना चाह रहा है। राजा को ज्ञान हुआ। राजा ने प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया, प्राण निकल गए। तक्षक आया, पुष्प के द्वारा राजा के शरीर को स्पर्श किया, शरीर को जैसे स्पर्श किया शरीर जल करके राख हुई। धनानि भूमौ पशवश गोष्ठे भार्या गृहद्वार सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैक धर्मानुगो गच्छति जीवैक। धन भूमि पशु जहां रखे हैं वहीं रह जाएंगे। धन भूमि पशु जहां रखे हैं वहीं रह जाएंगे। भार्या दरवाजे के बाहर कुछ दूर पहुंचा करके वापस चली आएगी। मित्र शमशान तक चलेंगे। यह जो शरीर है जिसे सुगंधित बनाने के लिए अनेकों प्रकार के तेल उबटन हम लगाते हैं, यह भी क्या होगा चिता पर जाकर के साथ छोड़ देता है। साथ में जाता क्या है? धर्मानुगो गच्छत जीवैक। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो।